कोसाबाड़ी स्थित सिद्धिविनायक हॉस्पिटल के डायरेक्टर एवं अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शद्दलनाथ ने गठियावात जैसे गंभीर बीमारी के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मानव शरीर में स्थित हड्डियों के जोड़ जब घिस जाते हैं तब वह गठियावात का रूप ले लेते हैं। गठियावात अलग अलग प्रकार के होते हैं। ज़्यादातर गठियावात उम्र के हिसाब से होता है। अधिक उम्र होने पर शरीर के हड्डी घिसने लगते हैं जिससे मानव शरीर झुक जाता है। तो आइए डॉक्टर शद्दलनाथ से जानते हैं हड्डियों के इस बीमारी के निदान और बचाव के बारे में विस्तार से। गठियावात से आप क्या समझते हैं? गठियावात बेसिकली ये होता है कि जो जॉइंट्स अपने होते हैं वो उसकी जो धीरे धीरे डिजेनरेशन होता है, मतलब वो घसने लगता है या धीरे धीरे उम्र के साथ भी जॉइंट के जो डिस्ट्रक्शन होता है, मतलब वो जो खराब होने लगता है। तो एक तरीके से बेसिकली जॉइंट्स का जो होता है डिजीज होता है, जॉइंट्स की जो बीमारी होती है उससे हम गठियावात समझते हैं। गठियावात कितने प्रकार के होते हैं? गठियावात भी बहुत प्रकार के होते हैं। एक प्रकार तो ऐसा होता है जो उम्र के साथ होता है, जैसे आपने घुटने पे आपने सुना होगा, घुटने में दर्द है, कूल्हे में दर्द है, टखने पे दर्द है या कमर पे दर्द है। ये उम्र के साथ क्या होता है कि हड्डी घिसने लगती है और घुटने में क्या होता है लुब्रिकेशन कम हो जाते हैं। लुब्रिकेशन जब कम हो जाते हैं तो हड्डी आपस में रगड़ खाती है और उसके कारण क्या है धीरे धीरे उसमें पेन, नर्व रूट्स एक्सपोज हो जाते हैं और उसको दर्द होने लगता है। एक तरह का आर्थराइटिस जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, वो क्या होता है कि वो स्मॉल जॉइंट्स पे होता है, जैसे हाथ और पैर के जो स्मॉल जॉइंट्स होते हैं उसमें होता है और हाथ टेढ़े होने लगते हैं। और ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है जो पहली प्रकार के होते हैं वो थोड़ा सा लेट होता है, 40 पार होता है, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस को यंग एज में हो जाता है और उसमें हाथ और पैर की बेसिकली हड्डी इन्वॉल्व होती है। बाकी हिप जॉइंट, नी जॉइंट भी इन्वॉल्व होता है। बेसिकली हाथ और पैर आपने देखा होगा हाथ टेढ़े हो जाते हैं, पैर टेढ़े हो जाते हैं, इसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसके अलावा भी बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। अभी एक प्रकार के आर्थराइटिस काफी कॉमन आ रहा है, यूरिक एसिड जो बढ़ने से होता है, यूरिक एसिड आर्थोपैथी, ये भी बहुत कॉमनली होता है। तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा आप खान पान में वो करेंगे तो उससे आप बच सकते हैं, जैसे प्रोटीन थोड़ा सा मेंटेन करके चलेंगे तो। इसके अलावा भी बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होता है। तो बेसिकली जो कॉमनली क्लिनिकल प्रैक्टिस में ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, यूरिक एसिड आर्थराइटिस, एक और तरह की स्पाइन में होता है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये और भी बहुत सारे प्रकार है, बट बेसिक हम लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस में इन आर्थराइटिस से हम लोग रूबरू होते हैं। इसके निदान और उपाय बताएं। इसका जो निदान और उपाय ये है कि जैसे क्या ऑस्टियोआर्थराइटिस का तो ये उम्र की बीमारी है, तो आपको जैसे उखड़ू कम बैठना है या आपके घुटने पे आप ज्यादा, जैसे आप 40 पार हो गए या आप थोड़े से क्या है कैल्शियम लेवल मेंटेन करके चलेंगे तो हड्डियां मजबूत रहेंगी, तो घसेंगी कम। प्लस जो आप जैसे क्या है ज्यादा उखड़ू बैठने से भी दिक्कत होती है या आप ज्यादा आप वॉक कर सकते हो, वॉक इज द बेस्ट एक्सरसाइज, बट आप रेस करते हो तो आपके जॉइंट्स पे ज्यादा जोर पड़ता है। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का ऐसा है कि ये कई बार आनुवंशिक होता है, कई बार ऐसा होता है कि अपने आप हो जाता है। तो इसका उपाय बोलने से आपको खान पान में जैसे खट्टा वगैरह थोड़ा कम खाना है, आपको थोड़ा सा जो है स्पाइसी फूड्स वगैरह कम खाना है। इसके अलावा यूरिक एसिड, जिसमें जैसे मैंने पहले भी बताया कि प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो जाती है, प्रोटीन को आपको थोड़ा सा कम करना है। स्पेशली नॉनवेज जो हम लोग खाते हैं उसको थोड़ा सा अवॉइड करना है, तो यूरिक एसिड से हम लोग बच सकते हैं, क्योंकि यूरिक एसिड बेसिकली जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाता है और उसके कारण उसको पेन करते हैं। खान पान से कैसे बचा जा सकता है? खान पान में बेसिकली आप कैल्शियम कंटेंट्स आपको ज्यादा रखना है, कैल्शियम आपको लेवल को बना के रखना है शरीर में ताकि हड्डी कमजोर ना हो। दूसरा जो है आपको जैसे कोई जो स्पाइसी फूड्स कम खाना है, प्लस जो आपको जो जैसे यूरिक एसिड के लिए आपको प्रोटीन की थोड़ी सी नॉनवेज कम खाना है। प्लस आपको क्या होता है कि हेल्दी फूड के लिए जितना कैल्शियम जरूरत है या जितना आपको वो विटामिन डी, सुबह का धूप आप ले लीजिए तो बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी है। विटामिन डी कैल्शियम डिपॉजिट करता है बोन में और उससे क्या होता है कि हड्डियां मजबूत रहती है। तो आप ये जो गठियावात जो मोस्ट कॉमनली ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, घुटने, कमर और कूल्हे का दर्द होता है, उसको आप थोड़ा सा आप पूरे तरह से खत्म तो नहीं कर सकते लेकिन आप प्रिवेंट कर सकते हो थोड़ी बहुत।